वेलकम टू आवर चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट बैक टू बेसिक। गाइस, आज तक हम लोगों ने सुना है कि WHO ने इस ड्रग को मान्यता दे दी है। WHO इस डिसीज के लिए ये स्टेप्स ले रहा है। WHO ने ये किया, WHO ने वो किया। क्या आप लोगों को पता है कि WHO क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसने और कौन कौन से ऑपरेशंस को सक्सेसफुल किया है, या और कौन कौन से क्या क्या उसकी ऑपरेशनल हिस्ट्री है? ये आई थिंक कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को पता नहीं होगा। तो जिसको पता है वो भी इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए तो बेस्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे WHO एक्चुअली में है क्या। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इससे आपको मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए कि वर्ल्ड है, हेल्थ है, ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड की हेल्थ को ठीक रखने में, उसको प्रॉपर रखने में हेल्प करती है, उसको मैनेज करती है। ठीक है, अब WHO है क्या, ये एक कहाँ की है? ये यूनाइटेड नेशंस की कंपनी है, और सॉरी एजेंसी है। कहाँ की एजेंसी है ये? लेट मी टेक अ पॉइंटर हियर। यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, जो कि इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ की पूरी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रहेगी। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, जिनीवा में। ठीक है, इसमें कभी कभी गाइस क्या है ना, क्वेश्चंस आ सकते हैं जनरल नॉलेज के कि हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, इसका हेडक्वार्टर पहले कहाँ था, फिर वो हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट हो गया था, इसको एस्टेब्लिश कब किया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। काफी सारे क्वेश्चंस इस पे आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव, तो आप उस हिसाब से भी इसको पढ़ सकते हैं, एक जनरल नॉलेज के लिए भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके टोटल सेमी ऑटोनोमस रीजनल ऑफिसेज हैं, 150 फील्ड ऑफिसेज हैं वर्ल्ड वाइज, और 6 सेमी ऑटोनॉमस रीजनल ऑफिसेज हैं। ठीक है, अब देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको एस्टेब्लिश किया था 7 अप्रैल 1948 में। इसीलिए हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है गाइस कि वर्ल्ड हेल्थ डे हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि उस दिन WHO कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको एस्टेब्लिश किया था 7 अप्रैल 1948 में, इसीलिए हम उसको क्या बनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, अब इसके कुछ स्पेसिफिक टास्क रहते हैं, जैसे एपिडेमिक को कंट्रोल करना। ठीक है, अभी आप जानते ही हो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए WHO जी तोड़ मेहनत कर रहा है कि बस कोरोना जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, या उसके लिए हमारे पास एक ऐसी दवाई आ जाए जिसके कारण अगर किसी को कोरोना होता भी है तो वो सर्दी खांसी जैसे वो ठीक हो सके। ठीक है, तो एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, तो ये एपिडेमिक कंट्रोल करने का इसका टास्क रहता है। क्वारंटाइन मेजर्स में आपको क्या करना है? ऐसा ही नहीं है सिर्फ कोरोना के लिए क्वारंटाइन किया गया है, काफी सारी डिसीजेस जो फैलती हैं उसके लिए क्वारंटाइन होना पड़ता है। तो सब डिसीजेस के लिए वो मेजर्स अलग अलग होते हैं, तो उसको भी एक वी कैन से स्पेसिफाई करना उन मेजर्स को, वो भी किसका काम रहता है? WHO का। ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब ड्रग को चेकिंग करना, उसकी क्वालिटी चेक करना, उसकी एफिशिएंसी को चेक करना, ये सब काम किसके रहते हैं? WHO के। हम सुनते हैं ना कि कोविड की एक वैक्सीन आई है, लेकिन WHO ने उसको लास्ट स्टेज पे आके कैंसिल कर दिया है, या WHO ने उसको अप्रूव कर दिया है वैक्सीनेशन को। तो ये काम किसके अंडर आएगा? ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर आएगा, जो कि WHO का एक टास्क है। इसका मेन मोटो क्या है? अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ बाय ऑल पीपल। मतलब अगर आपकी हेल्थ को ये स्टेबल करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए या उसको ठीक रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हाईएस्ट पॉसिबल लेवल जो है हेल्थ का, उसको अटेंड करने के लिए इसका सबसे मेन मोटो वही है। ठीक है, WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है, सब बहुत जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, आप सबको क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट, WHO ने एक हेल्थ का डेफिनेशन दिया है, या बहुत छोटे से ही पढ़ते आ रहे होंगे।
a state of complete physical, mental and social well-being with the absence of any disease or infirmity. मतलब आप सोशली भी वेलबींग होना चाहिए, आपको मेंटली भी वेलबींग होना चाहिए, आपको फिजिकली भी वेलबींग होना चाहिए, तब जाके बोलेंगे कि यस यू हैव अ गुड स्टेट ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो हम हेल्थ को सिर्फ एक चीज से नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि आपका फिजिकल अपीयरेंस ठीक है मतलब आपकी हेल्थ, आप हेल्दी हो। हम ऐसा नहीं बोल सकते। अगर आप मेंटली किसी, फॉर एग्जांपल आप फिजिकली फिट हो लेकिन मेंटली आपको कुछ स्ट्रेस है या मेंटली आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हो या सोशली आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हो, तो हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति को हम हेल्दी नहीं बोलेंगे। हम हेल्दी सिर्फ उस पर्सन को बोलेंगे जो फिजिकली भी प्रॉपर हो, मेंटली भी प्रॉपर प्रॉपर हो और सोशली भी प्रॉपर हो और उसको कोई भी डिसीज या इन्फॉर्मिटी नहीं हो, तब जाके हम उस पर्सन को बोलेंगे कि यस दैट पर्सन इज कम्प्लीटली हेल्दी। ठीक है, तो ये एक क्राइटेरिया है हेल्थ का जो कि हमें WHO ने दिया है। ऐसा बोलते हैं हेल्थ वेल्थ है। अगर हमारे पास हेल्थ है तो हमारे पास होप रहेगी, अगर हमारे पास होप है तो हमारे पास सब कुछ है। अगर आप कुछ अटेंड करना चाहते हो, अगर आप कुछ पाना चाहते हो और अगर आपकी हेल्थ प्रॉपर है तो आप उस चीज को पालोगे, आप उस चीज को कंप्लीट कर लोगे। लेकिन अगर आपकी हेल्थ ही नहीं प्रॉपर है, आप नहीं ठीक से सोच पा रहे हो, आप मेंटली स्टेबल नहीं हो, आप फिजिकली स्टेबल नहीं हो, तो वो उस चीज को आपके एम तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप हेल्दी हो तो आप आपके एम तक इजीली पहुंच सकते हो। ठीक है, हेल्थ क्या है, आपके और आपकी बॉडी के बीच में जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर बॉडी। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो जब आप स्ट्रेस में होते हो तब आप कुछ भी काम प्रॉपर नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो माइंड है वो आपकी बॉडी को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाएगा उस समय। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या बोला कि वो एक रिलेशनशिप है आप में और आपकी बॉडी में। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो WHO फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है। फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO। ठीक है, 19th सेंचुरी के लेटर हाफ में जब सीवियर कोलेरा एपिडेमिक फैला था, तब उन लोगों ने सोचा कि एक कुछ ऐसा हमें मैनेजमेंट करना चाहिए, हमें कुछ ऐसी बॉडी का फॉर्मेशन करना चाहिए जो इन सब चीज को कंट्रोल कर सके, जो एक ही चीज सारी डिसीजेस के लिए उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स बना सके, कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके। तब जाके फिर उन्होंने एस्टेब्लिश किया था लीग ऑफ नेशन, एस्टेब्लिश्ड अ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कब ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया था? 1920 में। उसके बाद क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे उसकी इमरजेंसी के लिए रिलीफ पाने के लिए कुछ लोगों को ये चार्ज दिया था कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करे, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए जो कि पर्सन की हेल्थ को या ड्रग्स को या किसी फॉर एग्जांपल सॉरी ड्रग्स को वो प्रॉपरली मेजर कर सके। तो उस बॉडी को उन्होंने नाम दिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम दिया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो कि एक ही पर्टिकुलर बॉडी रिस्पॉन्सिबल है सबकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए या सबकी हेल्थ, सबको हेल्दी मेजर्स प्रोवाइड करने के लिए। अब ये वर्क कैसे करता है? WHO का हमने देख लिया हिस्ट्री क्या है, WHO क्या है, लेकिन अब ये वर्क कैसे करता है? सबसे पहले सेक्रेटरीट के थ्रू ये कैरी होता है। वो सेक्रेटरीट स्टाफ जो है उनके ऊपर रहता है डायरेक्टर जनरल। ठीक है, सबसे पहले रहता है डायरेक्टर जनरल, उसके अंडर में काम करते हैं कुछ एक्सपर्ट्स रहते हैं,
सपोर्ट स्टाफ रहता है और दूसरे मेंबर्स रहते हैं, तो ये सब मिलके क्या करते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली रन करते हैं। अब इसकी ऑपरेशनल हिस्ट्री क्या है? 1950 में ट्यूबरक्यूलोसिस इनॉक्यूलेशन प्रोसेस के लिए बीसीजी वैक्सीन के थ्रू ये पॉसिबल हो पाया था। इनॉक्यूलेशन मीन्स जब हम वैक्सीनेशन करते हैं और हमारी बॉडी में जब इम्यूनिटी एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, इम्यूनिटी डेवलप होती है, उसको हम बोलते हैं इनॉक्यूलेशन। तो ट्यूबरक्लोसिस का इनॉक्यूलेशन हमने किया था बीसीजी वैक्सीन के थ्रू। आपको पता है बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिलस कैलमेटोग्वेरिन। कैलमेटोग्वेरिन जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, बेसिलस वो बैक्टीरिया का नाम है जो कि ट्यूबरक्लोसिस को कॉज करता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बीसीजी वैक्सीन, मैंने आपको जनरली बताई है वो चीज़। सेकेंड हम देखें 1955 में मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया इसने, WHO ने। उसके बाद 1965 में डायबिटीज मेलिटस की फर्स्ट रिपोर्ट इन्होंने बनाई थी। उसके बाद एक एजेंसी बनाई थी, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। 1966 में WHO का हेडक्वार्टर मूव हो गया था पैलेस ऑफ नेशन एरिना विंग्स से जिनीवा में, वो उसका हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ था। 1986 में उन्होंने क्या किया था, HIV एड्स के लिए एक प्रोग्राम रन किया था। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा था कि डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो एड्स के पेशेंट्स में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको कोई टच नहीं करता था, उनके पास कोई जाता नहीं था। हालांकि ये ऐसे फैलने वाली बीमारी नहीं है जो कि टच करने से फैलेगी। तो इस चीज़ को कम्प्लीटली एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने रन किया था एक, तो जिसके कारण क्या हुआ था, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था एड्स के पेशेंट्स के साथ में, वो काफी हद तक कम हो गया था। नेक्स्ट 1988 में इन्होंने रन किया था ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव। ठीक है, 2001 में इन्होंने क्या किया था, मीजल्स, मीजल्स एक तरह की डिसीज होती है, मीजल्स इनिशिएटिव बनाया था, जिसके कारण जो डेथ रेट है वो कम हो गया था 68% से 2007 तक। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी ही एपिडेमिक आया है, बहुत सारे पैंडेमिक्स पहले भी आ चुके हैं, लेकिन उनको भी सबको कंट्रोल किया जा चुका है WHO की मदद से। और आई थिंक ये कोरोना वायरस भी बहुत जल्दी इरेडिकेट हो जाएगा हमारी लाइफ से। 2006 में इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट HIV एड्स की ऑफिशियल टूल किट टूल किट को एंडोर्स किया था जिम्बाब्वे के लिए, जो कि एक सपोर्ट प्लान बन गया था HIV एड्स से फाइट करने के लिए। नेक्स्ट 1 जनवरी 2020 में इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को नोटिफाई किया कि निमोनिया के केसेस मिल रहे हैं क्लस्टर्स में। क्लस्टर्स में मतलब काफ़ी नंबर्स में निमोनिया के केसेस मिल रहे हैं, जिसका जो ओरिजिन है या जिसका जो रीज़न है वो नहीं मिल पा रहा था, अननोन रीज़न था। उस कारण से निमोनिया के काफ़ी सारे केसेस क्लस्टर्स में मिल रहे थे। उसके बाद 5 जनवरी को सारे मेंबर स्टेट्स के मेंबर्स को बता दिया था कि ये एक तरह का आउटब्रेक है, ये एक तरह का आउटब्रेक है जो कि बहुत रैपिडली फैल रहा है। फिर 11 मार्च में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कोरोना को एज अ पेंडेमिक। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गाइस कोरोना की। वो निमोनिया के केसेस किसके थे, कोविड के। निमोनिया के केसेस किसके थे, वो कोविड के। तो उन्होंने फाइनली 11 मार्च को डिक्लेयर कर दिया था उसको पेंडेमिक। ठीक है, यहाँ तक अभी यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया है यहाँ पर कि WHO क्या है, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स नेशंस की,
जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए। इसके हेड क्वार्टर है जिनीवा में, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट हमने देखा कि हेल्थ को WHO ने कैसे डिस्क्राइब किया है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, जिसमें किसी भी तरह की डिसीज या इंफॉर्मिटी नहीं हो। नेक्स्ट इसका जो हेड क्वार्टर है वो पहले अरीना विंग में था, एट द पैलेस ऑफ नेशन, पे वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया था, जिनीवा में दूसरी जगह पर वो शिफ्ट हो गया था। ठीक है, तो ये हमने देखा WHO के बारे में, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा कि WHO क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, अभी तक क्या क्या ऑपरेशंस हो चुके हैं WHO के थ्रू। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि वो वर्क कैसे करता है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि WHO ने कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स या क्या क्या मेजर्स हमें दिए हैं, और आगे हमें और क्या क्या मेजर्स रखने पड़ेंगे उससे हमारी लाइफ को बचाने के लिए। ओके गाइस, तब तक के लिए स्टे ट्यून। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जो भी आपको नहीं पसंद आ रहा है या जो आपको डाउट हो रहा है या तो जो आपको लग रहा है कि आपको वो चीज़ बहुत फास्ट हो रही है, तो आप मुझे वो कमेंट में लिख सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए गाइस, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।